Today we will do some problems on binomial trials. For every question you will get only 2 minutes. उससे ज़्यादा नहीं. I will be sharing the questions with you. So the first question is example 22. Numbers are selected at random one at a time from the numbers 00, 01, 02 dot 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 till 99 with replacement. With replacement बोला है. An event E occurs if and only if the product of two digits of a selected number is 18. E event समझ रहे हो तुम क्या है? If four numbers are selected, find the probability that E occurs at least 3 times. Now I will be solving this one. Meanwhile, if you are doing, you also continue. देखते हैं हमारा solution finally मिलता है कि नहीं. So total number of outcomes in each trial. Total number of outcomes in each trial equal to 100. Total number of outcomes in each trial is 100. I think answer is correct, Varad. Now, E equal to event of getting product of 18 implies E के लिए जो फेवरेबल इवेंट्स है वो 1 और 18 तो होगा नहीं. 2, 9, दोनों का मतलब 29 नंबर. 0 से स्टार्ट होने वाला तो कोई नंबर ले नहीं सकते हो. और 1 के साथ 18 तो है नहीं, 2 डिजिट का ही सब नंबर है. तो पहला फेवरेबल नंबर 29, 36, 4 के साथ तो कुछ है नहीं, 5 के साथ है नहीं, 63, 7 के साथ कुछ है नहीं, 8 के साथ कुछ है नहीं, 92. So implies probability of occurrence of E is 4/100. ये सही है तो प्लीज एक बार हैंड रेस कर देना फिलहाल. ओके, सो P is 1/25. P मतलब सक्सेस. सक्सेस. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज n. 4 कार्ड्स टोटल निकाले गए. लेट x डिनोट रैंडम वेरिएबल. x रैंडम वेरिएबल है. x denotes random variable which shows the number of times, the event E occurred. The event E occurred. x वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, 3, 4 क्योंकि 4 बार ट्रायल किया गया है. So now what you want? Probability of x equal to r का फॉर्मूला बन जाएगा NCR P का पावर में r, Q का पावर में n/r. दैट इज n यहाँ पर 4 है, 4CR 1/25 का पावर में r और Q हो जाएगा 24/25 का पावर में 4 minus r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर बर्नौली ट्रायल ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट E occurs at least 3 times. You want probability of x taking value 3 or probability of x taking value 4. So this is 4C3 1/25 का क्यूब 24/25 का पावर में 1 प्लस 4C4 1/25 का पावर में 4 24/25 का पावर में 0. So this is 4 times 1/25 का क्यूब into 24/25 plus this is basically 1/25 का पावर में 4.
सो डिनोमिनेटर इज 25 का पावर में 4, ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 94, 96 प्लस 1 97। यस भरत, करेक्ट आंसर। इम्प्लाइज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, भरत सबसे पहले आंसर दिया है और करेक्ट आंसर दिया है। एक्सीलेंट भरत। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 97 बाई 625 का स्क्वायर। हम अपना आईफोन यूज कर लेंगे, तुम्हारे पास नहीं है। 625 का स्क्वायर 390625, 390625, 390625। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ए मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 एंड बैकवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.6। मतलब आगे बढ़ेगा, मतलब अभी यहाँ खड़ा है तो किसी भी मूवमेंट पर एक स्टेप वो आगे लेगा, इसका चांस 0.4 है, और एक स्टेप पीछे लेगा, इसका चांस 0.6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 11 स्टेप के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप की दूरी पर होगा। ट्राई। ओके, सिंपल वन। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो आदमी 6 स्टेप आगे गया होगा और 5 स्टेप पीछे, या फिर 6 स्टेप पीछे आया होगा और 5 स्टेप आगे। सो इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स is equal to total number of independent steps, total number of steps, that is 11 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, और P इक्वल टू 0.4, 2/5। ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस हम डिफाइन किए फॉरवर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेपिंग फॉरवर्ड। So stepping forward is my success. So Q equal to 1 minus P equal to 3/5. Probability of stepping backward. तो पहला 11 स्टेप में हमारे पास सक्सेस का बहुत सारा डिफरेंट चांसेस था। लेट X denotes the number of success. X denotes the number of success in 11 trials. तो इम्प्लाइज ये जो x था ये मेरा वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 11, कितना बार भी स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है। पर हमारे लिए फेवरेबल क्या है, हमारे लिए प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड वो ये है कि आदमी 6 बार आगे बढ़े, 5 बार बैकवर्ड, 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप्स बैक। ये मेरे लिए फेवरेबल है। या फिर 6 स्टेप्स बैक एंड 5 steps forward. That means you want probability of either 5 success or 6 success. Success मेरा forward है. So now general formula, this is 11 CR, P का पावर में R, Q का पावर में 11 माइनस R। P मतलब 0.4 का पावर में R, 0.6 का पावर में 11 माइनस R। So therefore probability of X equal to 5 plus probability of X equal to 6। 5 का मतलब 11C5, 2/5 का पावर में 5, 3/5 का पावर में 6 प्लस 11C6, 2/5 का पावर में 6, 3/5 का पावर में 5। So 11C5 and 11C6 are same. So 11C5 taken out common,
2/5 का पावर 5 कॉमन, 3/5 का पावर 5 कॉमन, और इधर बचेगा 3/5 प्लस 2/5 विच इज 1। 11C 5 का वैल्यू 462 इंटू 6/25 का पावर में 5। Very good. This is the required probability. The next one, the mean and variance of a binomial variable x are 2 and 1 respectively. Find the probability that the binomial variable x takes values greater than 1. Please solve. See, question given mean or variance दिया हुआ है. So, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि किसी भी बाइनोमियल वेरिएबल का जो मीन होता है वो एनपी होता है. मीन ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल x is np which is given 2, or variance that is npq is given out to be 1. So implies q equal to half डिवाइड करने से, और q अगर हाफ है p हो जाएगा 1 माइनस q विच इज अगेन हाफ. तो पहले वाले में p हाफ रख दो. सो n is 4. So number of Bernoulli's trial is 4. So now probability of x equal to r success will be 4cr हाफ का पावर में r हाफ का पावर में 4 माइनस r which is basically 4cr half का पावर में 4 only. So now what you want, find the probability that x takes values greater than 1. x takes values greater than 1 का मतलब हो गया probability of x equal to 2, probability of x equal to 3, या फिर probability of x equal to 4. This is same as 1 minus probability of x equal to 0 minus probability of x equal to 1. This is same as x equal to 0, so 4c0 हाफ का पावर में 4. x equal to 1, 4c1 हाफ का पावर में 4. ये हाफ का पावर में 4, हमेशा ऐसा फार्मूला बना लिया करो जब p और q बराबर रहता है. सो 1 माइनस हाफ का पावर में 4 कॉमन, इंटू में 4c0 प्लस 4c1. सो 1 माइनस 4c0 1 होता है, 4c1 4 होता है. So 5/16. So answer will be 11/16. A very easy problem, yeah. Easy problem था. Now see next problem is a little good one. Many of you must be trying also. A fair coin is tossed 100 times. एक सिक्का है जिसको 100 बार उछाला गया है. What is the probability of getting tail 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे 49 times? क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल एक बार आया होगा, या 3 बार आया होगा, या 5 बार आया होगा, या 7 बार आया होगा, ऐसे करते करते, या फिर 49 बार आया होगा? ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके शार्दुल, मैसेज लेट आ सकता है, पॉसिबल है. सी नंबर ऑफ ट्रायल्स क्लियर है. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 100. 100 बार कॉइन को छाला गया है. टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, that is number of trials n equal to 100. और सारे ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और हर बार सक्सेस और फेलियर का आउटकम सेम है. और नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट है. भाई बर्नौली ट्रायल है. सो लेट आवर सक्सेस बी गेटिंग टेल इन ईच ट्रायल. getting tail in each trial. So undoubtedly p is half. सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और q भी हाफ ही होगा. लेट x denotes the number of success.
तो x वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 डॉट 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 100 तक, कितना बार भी सक्सेस मिल सकता है हम लोग को। और फॉर्मूला अगर बनाया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इज 100 CR, हाफ का पावर में r, हाफ का पावर में 100 माइनस r। जब दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होता है p और q, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसा हो जाता है बड़ा बढ़िया, बस एक ही जगह r बचता है। मेरे साथ तुम्हारा सोच मैच करता है तो हैंड रेस करो। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 plus probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 49 is equal to 100C1 plus 100C3 plus dot 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 100C49 कॉमन आ जाएगा सब में, और इनटू हाफ का पावर में 100। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कितने लोग का ये एक्सप्रेशन आया? हैंड रेस करो जल्दी। बाप रे बाप, सबका आ गया। दैट मीन्स यू आर वीक एट बाइनोमियल थ्योरम। अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है तो बाइनोमियल थ्योरम तुम्हारा वीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जितना काम था वो हम कर दिए। ये पता होना चाहिए 100C1 प्लस 100C3 प्लस डॉट 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 100C99 तक अगर देखा जाए तो ये 2 पावर 99 होता है। प्लीज रेज हैंड, कैन यू अंडरस्टैंड? ये होता है 100C0 प्लस 100C2 प्लस 100C4, ऐसे 100C100 तक जाओगे वो भी 2 पावर 99 होगा, और 100C1 से लेके 100C99 तक जाओगे ये 2 पावर 99 होगा। 2 पावर n-1 फार्मूला हो जाता है। ये तुम्हारा आ जाएगा वहां से 1 प्लस x का पावर में n खोलोगे तो क्या आएगा? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ऐसा करके आएगा। उसके बाद 1 x1 रखोगे तो क्या आएगा? 2 पावर n इक्वल टू आ जाएगा क्या? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 ऐसे ncn तक। और वहीं x अगर -1 रख दिए होते तो क्या आता? 0 इक्वल टू आ जाता है nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5, ऐसे करते करते चला जाएगा प्लस ncn तक। अगर इवन है और हमारा इवन है, जोड़ दोगे तो इधर आ जाएगा 2 पावर n, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स। ऑड वाले कट जाएंगे, इवन वाले 2 टाइम्स, तो 2 से इधर डिवाइड करोगे तो 2 पावर n-1, तो फिर बचा हुआ भी 2 पावर n-1, तो 2 पावर 100-1। प्लीज रेज हैंड। ओके, ये बाइनोमियल थ्योरम था। इसमें भी तुम देख सकते हो टोटल कितने टर्म्स हैं? 50। टोटल कितने टर्म्स हैं? प्लीज चेक। 1 3 5 7। इसका जनरल टर्म क्या होता है? 2n-1, और लास्ट टर्म 99 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 50। तो इसका मतलब ये पेयर बन जाएगा ना, 100C1 और 100C99 सेम, 100C1 और 100C99 सेम, वैसे ही 100C3 और 100C97 सेम। लास्ट में आएगा बीचों बीच 100C49 और 100C51 सेम। So this is 2 times 100C1 plus 100C3 plus dot 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 100C49 तक equal to 2 power 99. So 100C1 plus 100C3 plus dot 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 100C49 तक का अगर वैल्यू निकालना है तो ये 2 power 98. So required probability you got. Therefore probability equal to 2 power 98 into 1 by 2 power 100. So this is 1 by 2 square. So 1 by 4 is the required probability. Nice question. Now let's see another one. बाइनोमियल वीक रहेगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में फंस सकते हो। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो बर्नौली ट्रायल पे कमांड बनाने के लिए योर बाइनोमियल थ्योरम विल बी ऑसम वन। So now see this one, very easy question. Example 9 पहले करके दिखाओ जो ग्रीन की है। If binomial random variable x follows a binomial distribution with parameters n equal to 8, p equal to half, then what is the probability of mod x minus 4 less than equal to 2?
इजी वन. n equal to 8, p equal to half. So n equal to half, p equal to half, q equal to 1 minus p equal to half. So formula for r success, 8cr, half का power r, half का power 8 minus r equal to 8cr into half का power r. So now mod of x minus 4 is less than or equal to 2, शायद यही दिया है ना. So this is -2 से लेकर 2 तक. यार बड़ा इजी टॉपिक है यार, ये तो तुम लोग सब सीख गए होगे. So implies probability of less than equal to 2 is equal to probability of x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4, x equal to 5, x equal to 6. अब तुम x इक्वल टू 0, 1, 7 और 8 निकाल के घटाओ या ये करो, एक ही बात है. 4 4 दोनों तरफ आ ही जा रहा है. तो बेसिकली दिस इज 8c2 प्लस 8c3 प्लस, आई हैव डन मिस्टेक. ऊपर तुम लोग बताए भी नहीं, यहाँ 8 आएगा. 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6. 3 2 5 को था यार इसमें, इससे अच्छा वही सब घटा देते. सो 1/2 का पावर में 8. ओहो, 8c2 और 8c6 सेम है, तो वो 2 टाइम्स 8c2 हो गया. और 8c2 कितना होगा? 28, तो 56. 8c3 और 8c5 सेम हो गया ना. 8c3 का वैल्यू कितना होगा हमको नहीं पता. 8c3 8/3, 7/2, 6/1, 56. वो भी 2 बार 112 हो गया. और 8c4 8/4, 7/3, 6/2, 5/1, ये कैंसल और ये 2. सो 70 आ रहा है क्या? हैंड रेस करो यार. 70 आ रहा है क्या? इंटू 1/2 का पावर में 8, ये कितना हो गया तुम्हारा? 182, 238, 238 by this is 256, cancelling out 119 by 128. So probability is 119 by 128. Next problem. ये 9.43 जो दिख रहा है वो हो जाएगा ना? एक बार हैंड रेस कर लो, पढ़ लो क्या है क्वेश्चन. An experiment succeeds twice as it fails. मतलब सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी फेल होने के प्रोबेबिलिटी से डबल है. मतलब सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है और फेल होने का 1/3 है. प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 6 ट्रायल 10 इक्वल टू 6 हो गया. देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस. मतलब x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 का निकालना है. 11 प्लीज फास्ट. Let Pn denotes the probability of getting n heads when a fair coin is tossed m times. If P4, P5, P6 are in AP, then values of m can be. Pn denotes the probability of getting n heads. Head आना सक्सेस है. Pn बता रहा है नंबर ऑफ सक्सेस और m बार सिक्का फेंका गया. नंबर ऑफ ट्रायल m है. Number of trials equal to m. Let getting head in each trial be our success. Then P4 का मतलब हो गया m बार में कितना बार हेड आया है, मतलब कितना बार हम सक्सेसफुल हुए हैं. सो दिस इज दिस वन गिवन. P5 हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 और P6 हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, वेयर
X denotes the number of success. X denotes the number of success in M trials. और फॉर्मूला अगर बनाया जाए R सक्सेस का, MCR हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होगा. सिंस probability of success half, probability of failure half, so probability of R success from M trials will be half का पावर में M. अब बोला है P4, P5, P6 are in AP. So now P4, P5, P6 are in AP, then what I can write is 2 times P5 equal to P4 plus P6, मतलब 2 times probability of X taking value 5 is equal to probability of X taking value 4 plus probability of X taking value 6. So 2 times MC5 half power M, MC4 half power M, MC6 half power M. So half power M will get cancelled out. ये तभी हो सकता है जब सक्सेस और फेल का प्रोबेबिलिटी सेम हो, तभी इतना बढ़िया कैलकुलेशन होता है. So 2 times MC5 MC4 plus MC6. So this is MC4 by MC5 plus MC6 by MC5 equal to 2. So we have a formula NCR by NCR minus 1 equal to N plus R minus 1 by R. You remember the formula? NCR by NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 by R. So this can be written as, इसमें देखो ऊपर NCR minus 1 है और नीचे NCR है, so इसमें हो जाएगा उल्टा, N minus R plus 1 by R नहीं बल्कि R by N. क्या फॉर्मूला होता है, भूल गए हम. NCR by NCR minus 1 का फॉर्मूला क्या होता है, N minus R plus 1 होगा या N plus R minus 1 होगा. फास्ट, NCR by NCR minus 1, N minus R plus 1 होगा या N plus R minus 1 होगा. से फास्ट. हे भगवान, भूल गए क्या, हम तो मजाक कर रहे हैं. We have a formula ना like this. Since NCR by NCR minus 1 is N minus R plus 1 by R. This formula we have, वही अप्लाई कर रहे हैं. नीचे होगा N minus R plus 1, इधर N minus R plus 1 by R equal to 2. So this is 5 by M minus 4 plus M minus 5 by 6 equal to 2. फॉर्मूला मत भूला करो भाई तुम लोग. So this is M minus 4 into 6, इधर क्या आ जाएगा 30 plus M minus 5 into M minus 4 equal to 2. तो M स्क्वायर आएगा, 9M आएगा और 20 प्लस 30 50. इधर से क्या आ रहा है 12M आ रहा है और क्या आ रहा है 48 आ रहा है. कैलकुलेशन गलती होगा तो बता देना भाई. M स्क्वायर आ रहा है माइनस 19M आ रहा है और प्लस 98 आ रहा है. तो ये तो तुम्हारा 4, 7 और 14 हो ही जा रहा है. 21 होगा, देख लिए हैं तभी तो सही लिखे हैं. दो बात तो बीच में मिटाने का मन नहीं किया था. 12 इधर आएगा तो 21 होगा, देख लिए. बीच में मिटाने से दिक्कत होता है ना,
MS वर्ड है, इधर 21 होगा। सो M इज आइदर 7 और 14। नंबर ऑफ ट्रायल 7 भी हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रायल 14 भी हो सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उस दिन हम बताए थे इसका मतलब, लेकिन डेफिनेशन लिखे नहीं थे। ए सेट ऑफ इवेंट्स, ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2 dot 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 En are called exhaustive events, are called exhaustive events। मतलब हम बताए थे पर लिखवाए नहीं थे। हम बताए थे इन सब को अगर मिला जुला करके लिखा जाएगा तो तुम्हारा जो नेट प्रोबेबिलिटी आएगा यूनियन का वो 1 आ जाना चाहिए। आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, if performance of random experiment results in at least one of them, results in at least one of them। सिंपल है, that is probability of E1 union E2 union E3 union dot 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 union En, ये प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। मतलब सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी आएगा ये, विच इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। E1 E2 E3 सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स का यूनियन लोगे ना तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। से a card is drawn, a card is drawn from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards। Let E1 equal to event drawn card is a spade, E2 event drawn card is a club, E3 drawn card is a heart। और चौथा ऑब्वियसली डायमंड ही लेंगे, E4 ड्रॉन कार्ड इज ए डायमंड। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 ये पक्का सैंपल स्पेस आएगा। इम्प्लाइज E1 E2 E3 E4 टुगेदर are a set of exhaustive events, together are a set of exhaustive events। समझ गए तो हैंड रेस कर देना। are a set of exhaustive events। ओके यही सब फंसा लेगा एग्जाम। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। लेट ए डाई बी थ्रोन, let a die be rolled, let E1 equal to event of getting less than or equal to 4, less than or equal to 4, E2 event of getting
more than 3, event of getting more than 3, then please check तुम्हारा even event में favorable less than or equal to 4, 1 2 3 4, so probability of event E1 is 4 by 6, which is 2 by 3, and E2 event greater than 3, 4 5 6, so probability of E2 3 by 6 equal to half. My goodness, ये सब गलती करोगे तो कैसे चलेगा भाई. So note, probability of E1 plus probability of E2 is equal to 2 by 3 plus 1 by 2, which is not equal to 1. But you can see E1 union E2 will be sample space, and sample space is 1 2 3 4 5 6, implies E1 and E2 are exhaustive. E1 and E2 are exhaustive events. तो याद रहा आगे से एग्जॉस्टिव है तो उनके प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, कोई गारंटी नहीं है. क्लियर बात, नो बकवास. नेक्स्ट कम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यहां 1 हो जाएगा. एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो. दैट्स इट. डेफिनेशन, ए क्लियर डेफिनेशन, ए वेरी नाइस डेफिनेशन. A set of events E1, E2, E3 dot 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 En are called mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive and exhaustive events if दो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए. पहला E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, सारे का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाएगा. और EI इंटरसेक्शन EJ विल बी phi फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J. मतलब कोई भी दो में कॉमन देखोगे तो नहीं होगा. अगर हम इसको डायग्राम से बना के दिखाना चाहेंगे तो हम तो दिखाई देंगे. हम कुछ भी दिखा सकते हैं तुमको. I can teach you anything and everything possible. Suppose this denotes sample space. This is sample of a space. Now the sample space has been divided in so many events. Please see the events. So many events. See, here I have an event E1. This is my event E2. This is event E3, E4, E5, E6, E7. So sample space has been divided into 8 events. मतलब सैंपल स्पेस 8 इवेंट्स में बटा हुआ है और कोई भी दो इवेंट में कॉमन कुछ भी नहीं है और इनका यूनियन ले लो बेटा, सैंपल स्पेस आ जाएगा. सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास डायग्राम रिप्रेजेंटिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. इफ दिस डायग्राम इज क्लियर प्लीज रेज हैंड. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसको देखने से ये क्लियर होता है कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा. इस केस में हो जाएगा. यहां पर समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI
I taking value from 1 to n is equal to 1, which is same as the probability of sample space. ये सही होगा, बट हमेशा सही नहीं होता है. तो एक्सक्लूसिव समझ गए, एग्जॉस्टिव समझ गए, और एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी समझ गए. नाउ टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, odds in favor of an event. Odds in favor of an event E is given by, in favor है ना, तो probability of E divided by probability of not E, or odds against an event E, odds against an event E. अगेंस्ट है ना, तो पहले नॉट ई बाय ई. दैट इज, अगर बोला है कि odds in favor of an event A is 2:3, तो probability of occurrence of A क्या होना चाहिए? 2/5 होगा. Since probability of A by probability of not A 2/3 दिया हुआ है, तो if I apply componendo, so you can see probability of A by, नीचे में probability of A plus probability of A dash is 2/2 plus 3. तो probability of A plus probability of A dash तो 1 होता ही है. So probability of A you get 2/5. That is odds against an event E. Odds against an event A is 3:4. जल्दी बताओ probability of A क्या होगा? This is given, odds against an event A is 3:4. कौस्तुभ का आंसर गलत है, 4/5. गजब गलती करते हो लेकिन. It will be 4/7. Odds in favor of A will be 4/7. 4:5 कौन हिसाब से बोल दिए भाई? It will be 4/7. काहे? Since तुमको दिया हुआ है probability of not A by probability of A 3/4. So probability of A by probability of not A will be 4/3. तो यहां से आ जाएगा probability of A equal to 4/7. You can also see that odds in favor of A and odds against A का प्रोडक्ट 1 होगा हमेशा, always. odds, क्योंकि एक होता है PA by PA कंप्लीमेंट, एक होता है PA कंप्लीमेंट by PA. ये एक छोटा डेफिनेशन था जो समझना चाहिए, याद रखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. बड़ा इंपॉर्टेंट है. एडिशन थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी. हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे हर थ्योरम, और तुमको समझना है खुद से. दिस इज बेसिकली सेट थ्योरी. सेट थ्योरी, वेन डायग्राम अच्छा है तो चलेगा. फर्स्ट पॉइंट, इफ A and B, अरे यार, if A and B are any two events, if A and B are any two events, then probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Proof is very simple. By set theory we know that number of elements favorable to A union B is number of elements in A plus number of elements in B, number of common elements.
when you divide by sample space, you get the required theorem on addition of probability. Implies result. Now P of A union B का मतलब at least one of the event occurs, where P of A union B means probability. सेट थ्योरी तो ठीक है, पर लैंग्वेज भी क्लियर होना चाहिए. Probability that at least one of events A and B occur. And probability of A intersection B का मतलब probability of A and B occurring simultaneously, A and B happening together या happening simultaneously, दोनों होगा, इसका क्या probability है, दोनों इवेंट होगा, इसका क्या probability है निकालना है. तुमको P of A intersection B निकालना है. नाउ इसमें एक स्पेशल केस आता है. स्पेशल केस ये है कि इफ A and B are mutually exclusive events, are mutually exclusive events, exclusive बोले हैं भाई, exhaustive नहीं बोले हैं, then probability of A intersection B will be 0. दोनों एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि exclusive का मतलब ही था एक होगा तो बाकी कोई नहीं होगा. तो इस केस में अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एटलीस्ट एक का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दोनों का होने का इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दो. नंबर 3, probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A and plus probability of A intersection B intersection C. जनरल रिजल्ट 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, n का देख लो. A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 एटलीस्ट वन ऑफ द n इवेंट्स ऑकर अगर निकालना है. सिंपल है ये, जनरलाइज करते हैं. दिस इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एक इवेंट इंडिपेंडेंटली माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, जहां तुम जानते हो आई और जे दोनों 1 से n तक होगा, बराबर भी हो सकता है, प्लस 2 वाला का माइनस किए, 3 वाले का प्लस करो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, और आई जे के भी तुम जानते हो 1 से n तक वैल्यू ले सकता है. माइनस 4 करके इसी तरह चलेगा. 4 का होता तो अभी आ जाता है एक और टर्म, माइनस में चारों का इंटरसेक्शन. नाउ अगर स्पेशल केस, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सारे इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. तब तुम लिख सकते हो A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C. क्वाइट ऑब्वियस रिजल्ट है ये सब जो हम सेट थ्योरी के टर्म्स में लिख दे रहे हैं. जनरलाइज करते हैं. इफ A1 A2 डॉट 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 AN आर म्यूचुअली exclusive events,
then P of A1 union A2 union dot 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 union AN will be equal to summation of P of I from 1 से n. ठीक है, यहां से एक और अच्छा पॉइंट आता है, बुल्स इनइक्विलिटी. नाम पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ. नाम तो डराएगा ही. बुल्स इनइक्विलिटी बेसिक है. पहला इनइक्विलिटी तुम जानते हो कि P A यूनियन B, A यूनियन B को लिख सकते हो PA प्लस PB minus P of A intersection B. Now you know that probability of A intersection B will be greater than or equal to 0. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा कुछ हो सकता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का मैक्स वैल्यू तब होगा जब म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो. So this is less than or equal to probability of A plus probability of B. A union B अपने मैक्स वैल्यू पर तब होगा जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ये 2 इवेंट के लिए दिखाए हम तुमको, 3 इवेंट के लिए भी तुम लिख सकते हो. कैसे? ऐसे, दिस हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC. होना ही है, कोई उपाय नहीं है. और n इवेंट्स के लिए भी लिख सकते हो. कितने भी इवेंट्स हो, जो मैक्स वैल्यू है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर होल्ड करेगा. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN. दिस इज कॉल्ड बुल्स इनइक्विलिटी. टेंशन नहीं लेना है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं. और देखते हैं कितना पॉइंट लिख रहे थे, हमको पता नहीं है तो नोट करके लिखते हैं. नोट, ये तो तुमको पता है जो अभी हम लिखाएंगे, सबको पता रहता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A implies probability of A plus probability of A complement is equal to 1. और तो तुम जानते भी हो A और A डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, तो उनके प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होना ही था. इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुआ है. सो नेक्स्ट नोट लेते हैं. सी सेट थ्योरी का नोटेशन इंपॉर्टेंट होता है. नाउ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश. A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझते हो. ये है सैंपल स्पेस, इसमें ये एक इवेंट A है और ये एक इवेंट B है. से दिस इज इवेंट A, दिस इज इवेंट B. जो बीच का इवेंट है दैट इज A इंटरसेक्शन B. तुमको प्रोबेबिलिटी चाहिए A होना चाहिए पर B नहीं होना चाहिए. ये वाला रीजन है. A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट मतलब कि A होना चाहिए पर B नहीं होना चाहिए. इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B अगर लिखना है तुमको, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखाएगा. लेट्स कम टू नेक्स्ट नोट. अगर ये बोलता है कि if A and B are two events, if A and B are two events, then probability that exactly one, probability that exactly
one of them occurs, probability that exactly one of them occurs, इसमें पिछले नोट का दोनों केस आ जाएगा, मतलब ए हो और बी ना हो, या फिर ए ही ना हो और बी हो जाए. So this is what? This is P of A minus P of A intersection B plus P of B minus P of A intersection B. Please note it down. P of A plus P of B minus 2 times P of A intersection B होता है कि दोनों में से एग्जैक्टली एक इवेंट ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी. और इसको तुम लिख सकते हो, एक इंटरसेक्शन को पी ए प्लस पीबी के साथ दे दो तो ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एन इंपॉर्टेंट वन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. एग्जैक्टली एक ऑकर करेगा अगर निकालना है तो एटलीस्ट एक ऑकर करे, माइनस दोनों ऑकर करे. तुम एक और चीज जानते हो, यूजिंग De Moivre's थ्योरम ऑफ सेट थ्योरी, तुम ये पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एकदम पढ़े होगे, 100% पढ़े होगे, हमको पक्का विश्वास है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement union B complement will be 1 minus probability of A intersection B. काहे? Since you know this now, number of elements in A complement intersection B complement is same as number of elements in A union B का complement. क्योंकि होता ही है ना ऐसा, A कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन इज सेम एज ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो वहीं से सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा. एंड समझ रहे हो तो हैंड रेस करो. ये होता है, ये होता है भाई, ये होता है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसमें से देखो एक का प्रूफ कर देते हैं. वैसे आसान था ये, अगर प्रूफ कर लोगे तो हैंड रेज कर दो तुम लोग. ठीक है, हम प्रूफ दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ we know that A complement intersection B complement is same as A union B का complement. So number of elements in A complement intersection B complement is same as number of elements in A union B का complement. सैंपल स्पेस से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. So see, can you see the result? This you can clearly observe using Venn diagram यार. सेट थ्योरी भी करवाना पड़ेगा. Now see, this can be written as, अब देखो A यूनियन B का कंप्लीमेंट और A यूनियन B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड में कुछ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स, तो उनका प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा. सो 1 माइनस, यू कैन सी दैट ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ऊपर में, तुम लोग को कुछ भी लिखने से हमको डर लगता है, एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा सेट्स के लिए भी. ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये देखो ऊपर में तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा जो सैंपल स्पेस में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. So left side is probability of occurrence of A complement intersection B complement
and this is 1 minus probability of occurrence of A union B. और रहा बात तुम्हारा, हम जहां से स्टार्ट किए हैं, I have start from this. ये तुम देख सकते हो वेन डायग्राम से, ये देखो, ये मेरा सैंपल स्पेस, एक सेट A, एक सेट B. A यूनियन B का मतलब क्या हुआ? A यूनियन B का मतलब हुआ जो या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में हो. So this red color shaded region is A union B. तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट क्या हुआ? A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A यूनियन B का कंप्लीमेंट मतलब कि रेक्टेंगल के अंदर होगा पर दोनों में से किसी भी सर्कल के अंदर नहीं होगा. दिस इज A यूनियन B कंप्लीमेंट. तो ये तुम्हारा ब्लैक कलर से जो दिख रहा है ना, वो तुम्हारा A यूनियन B कंप्लीमेंट है, मतलब जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर है. A कंप्लीमेंट का मतलब जो सोचो रेक्टेंगल में होगा पर A वाले सर्कल में नहीं होगा, और B कंप्लीमेंट मतलब रेक्टेंगल में होगा और B वाले कंप्लीमेंट में नहीं होगा. दोनों का जब कॉमन लोगे तो फिर से तुम्हारा ये ब्लैक वाला शेडेड रीजन ही आ जाएगा. फील हो रहा है तो हैंड रेस करो. क्लियरली यू कैन सी दैट यहीं से आता है. तो ये दोनों तुम याद रखोगे. वेल आई हैव 2 और 3 मोर पॉइंट्स. वो पॉइंट्स हम दे देंगे, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे. क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. तो ये थोड़ा याद रखोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement intersection B complement is 1 minus probability of A union B, and probability of A complement union B complement will be 1 minus probability of A intersection B. So और अभी हम एक चीज दिए थे कि exactly one event occurs. Probability that exactly one event occurs. Probability that exactly one event occurs. Probability that exactly one event occurs. अभी जस्ट हम ये प्रूफ किए थे. इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट. सो दिस यू विल गेट इक्वल टू 1 1 कट जाएगा और आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट का यूनियन B कंप्लीमेंट के साथ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट. सेम रिजल्ट है. मतलब चाहे कंप्लीमेंट में लिखो या कंप्लीमेंट में नहीं लिखो, यूनियन वाला पहले आएगा और इंटरसेक्शन वाला बाद में. पर बेस्ट फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B का ट्वाइस. दैट इज द मोर जनरल फॉर्मूला. ओके, सो सम नोट्स, मोर नोट्स. सारे वेन डायग्राम से ट्राई करोगे ही तो तुमको दिखेगा. एग्जैक्टली वन इवेंट तुम समझ ही गए हो. ये वाला इवेंट समझ ही गए. हाँ, ये अच्छा इवेंट है. लेट, इसको ध्यान से देखना. लेट ए, लास्ट है ये. लेट A B and C be 3 events. Be 3 events. Then क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम तुमको दिखा रहे हैं. एटलीस्ट वन ऑकर्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर्स. तो ये हो जाएगा तुम्हारा A यूनियन B यूनियन C. A यूनियन B यूनियन C. ये हो जाएगा P ऑफ A
P of B, P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection C. Now how you can see this? Please see like this. ये तुम सोचना इस पर, तुम्हारा आ जाएगा ये सैंपल स्पेस. I have three events A, B and C. This is event A, this is event B, this is event C. दो कोई भी दो के बीच का कॉमन देखोगे ना तो वो A इंटरसेक्शन B होगा, जिसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों आएगा. मतलब ये जो है ना बीच वाला, ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है. तो पहला पॉइंट तुम देख सकते हो, एटलीस्ट एक लाना है, मतलब तीनों सर्कल मिला जुला के आ जाए, मतलब रेक्टेंगल के बाहर का नहीं आए. नेक्स्ट पॉइंट, एग्जैक्टली टू ऑफ द इवेंट्स ऑकर. प्रोबेबिलिटी आराम से करना, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री इवेंट्स ऑकर, एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री इवेंट्स ऑकर. ये सब पता है वर्ड प्रॉब्लम में काम आएगा कि ए बी सी तीन इवेंट है और प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा कि कोई दो इवेंट हो जाए. तो ये देखो एग्जैक्टली टू का मतलब पहले तो दो दो इवेंट कहाँ आता है ये देख लो. तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए. लेकिन हर इंटरसेक्शन को लिखने में ना तुम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिए हो और उसमें तीनों इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी है, तो वो तीन बार हटाना पड़ेगा. -3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो तीन में से कोई दो इवेंट एग्जैक्टली होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दो दो का निकालो माइनस तीनों का 3 टाइम्स घटाओ. यहां थोड़ा सा अंतर, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स ऑकर, ये तुम बताओगे. एटलीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स ऑकर, ये हम नहीं बताएंगे, जल्दी मैसेज करो आराम से. क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन, बस खाली डिफरेंस बता दो, पिछले में और इसमें एक ही डिफरेंस होगा. प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स ऑकर मतलब दो इवेंट ऑकर करे या तीनों इवेंट ऑकर कर जाए वो भी चलेगा. तो जो हम पिछले में 3 बार घटा दिए तो उससे तीनों इवेंट होने वाला प्रोबेबिलिटी हर बार घट गया, तो एक बार बस जोड़ देंगे हम लोग उसको. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये एक बार जोड़े हैं क्योंकि दिया हुआ एटलीस्ट टू ऑफ द इवेंट्स ऑकर, मतलब दो इवेंट भी हो सकता है और 3 इवेंट भी हो सकता है. सो फॉर टुडे दिस मच इज ओके. सारे थ्योरीज अच्छे से रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे.